बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैंगो चंक की आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बनानी भी बेहद आसान है और कम बजट में आप घर में ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये आइसक्रीम मैंने उसी आम से बनाई है जो कि मैंने फ्रीज़ करने का आपको तरीका बताया था। बनानी भी बेहद आसान है और कम बजट में आप ढेर सारी आइसक्रीम आराम से घर पर बना सकते हैं। बनानी बेहद आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ मैंने ले लिए हैं आम जो कि मैंने फ्रीज़ किए थे पैकेट्स में। तो ये जो पैकेट है तकरीबन 200 ग्राम का है। तो मैंने इसमें 2 पैकेट शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मैं 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, या आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप इसमें बहुत मुनासिब मीठा है क्योंकि आम मीठे थे। अगर कम मीठे हों तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। तो इसको हल्की फ्लेम पर पकने देंगे और साथ साथ थोड़े वक्त से चम्मच चलाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होती जाएगी और जो मैंगो हैं वो भी थोड़े से मेल्ट होते जाएंगे। और मैं स्पैचुला से ना इसके इस तरीके से ना तोड़ती जा रही हूँ क्योंकि हमने पीस बड़े बड़े भी रखे थे। बिल्कुल हमने इसको मलीदा नहीं बना देना, मतलब पेस्ट नहीं कर देना, थोड़ा चंक्स इसमें रहने चाहिए। तो वक्फे वक्फे से इस तरह चम्मच चलाते रहें ताकि ये जलने ना पाए। सॉस भी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है, चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से इसमें चंक्स हैं। आप चाहें तो इन्हें मज़ीद छोटा कर सकते हैं। मैं इनको इसी तरीके से रहने दूंगी क्योंकि अभी ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो चंक्स इतने ज़्यादा बड़े महसूस नहीं होंगे। यहाँ मैंने शामिल किया है थोड़ा सा फूड कलर। मुझे पर्सनली तौर पर थोड़ा डार्क कलर पसंद होता है सॉस में। तो मेरे जो मैंगो थे वो थोड़ा सा कलर में लाइट थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर शामिल कर दिया ताकि इसका ना एक सॉस का प्रॉपर से अलग कलर पता चले। बस अब इसको मैं अच्छी तरह मज़ीद बबल आने तक इसको पका लेती हूँ क्योंकि अभी हमने फूड कलर शामिल किया है तो वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो फिर हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। ये बहुत अहम स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है। यहाँ मैंने CMC पाउडर लिया जो कि आइसक्रीम को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GMC भी होता है और ये CMC भी होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून क्योंकि मैं 1 किलो क्रीम का बना रही हूँ। इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, आपने ध्यान से ये सारा स्टेप करना है। तो इधर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लें या आप पहले 1/4 कप शामिल कर लें। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसमें पानी जो शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप शामिल करूँगी क्योंकि आप जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ना ये फ़ौरन से जम जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने पूरे ध्यान से ये स्टेप करना है। तो यहाँ मैं शामिल पानी कर रही हूँ, पहले मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। तो आप फर्स्ट टाइम करें तो आपने 1/4 कप पानी शामिल करना है और इसको इतनी तेज़ी से मिक्स करना है ना कि इसमें एकदम से गुठली नहीं बननी चाहिए। आप फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर लें। तो मैं इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तकरीबन मेरा इसमें पानी जो शामिल होगा आधा कप शामिल हो गया था। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हमको पेस्ट चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल किया है और ये इस फॉर्म में आ चुका है। बिलफ़र्ज़ अगर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जैसे कि अभी इसमें आपको हल्की हल्की नज़र आ रही थी, हालांकि मैंने इसको फ़ौरन इसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स किया है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से चम्मच से आपने कप के साथ इस तरह प्रेस करते जाना है, मतलब मैश करते जाना है। तो इस तरीके से भी जो है ना वो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करती जा रही थी और इसका अच्छा सा मैंने लास्ट में बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। आपने एकदम से पानी शामिल नहीं करना। तो ये देख सकते हैं ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने एकदम से पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना और इस फॉर्म में आपने लेकर आ जाना है। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम था। अब क्रीम विप कर लेते हैं। यहाँ ली है मैंने 1 किलो व्हिप क्रीम जो कि पैकेट वाली होती है। आप चाहें तो डब्बे वाली भी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो आइसक्रीम बनाई जाती है वो पैकेट वाली ही क्रीम की बनाई जाती है। तो मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ और इसको हमने डबल वॉल्यूम तक इसको बीट कर लेना है। ये इससे ज़्यादा व्हिप होती भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर आइसक्रीम इसी क्रीम की बनाई जाती है। आप चाहें तो डब्बे वाली ले सकते हैं।
तो यहाँ देखें ये डबल वॉल्यूम में आ चुकी है। तो ये टेक्सचर इसका इस तरह का है और ये इससे ज़्यादा विप होगी भी नहीं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी मैं इसमें हाफ़ के जी शामिल कर रही हूँ। मैंगो प्यूरी को मैंने सेव करने का तरीका भी बता दिया था आपको, और आपने उसको किस तरीके से सेव करना है। यहाँ मैं अभी हाफ़ शामिल कर रही हूँ, विप करूँगी, मुझे कम लगेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी। तो टोटल इसमें मैंने 500 ग्राम इसमें क्रीम शामिल कर दी थी। तो हाफ़ के जी मैंने इसमें मैंगो प्यूरी शामिल की है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रॉपर से क्रीम में मैंगो का फ्लेवर आना चाहिए, आपने उस हिसाब से इसमें प्यूरी शामिल करनी है। अब मैं इसमें फूड कलर शामिल कर रही हूँ ताकि प्रॉपर से मैंगो का कलर इसमें आ जाए, क्योंकि क्रीम का कलर बहुत लाइट है तो हम कलर इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रॉपर से इसका येलो कलर दे दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल मैंगो फ्लेवर की तरह, मैंगो कलर की तरह आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ जो हमने CMC का पेस्ट बनाया था ये शामिल करेंगे। इसको हमने डायरेक्ट शामिल नहीं करना, अगर डायरेक्ट शामिल किया तो इसमें जगह जगह लम्स बन जाएंगे और जो कि बहुत बुरे लगेंगे, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्रीम 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच करके इसमें डालना है और इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह की इसकी पेस्ट बनती जा रही है। तो आपने बिल्कुल इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। हम इस सारे पेस्ट को क्रीम में ऐड कर देंगे। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं ये सारी पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। इतना बीट करूँगी कि ये जो हमने जेल शामिल किया था ये प्रॉपर से मिक्स हो जाए। तो आपने 2 मिनट तक तो इसको अच्छी तरह बीट करना ही करना है, ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई शक शुबा नहीं हो कि ये अच्छे से बीट हुई है या नहीं। पेस्ट शामिल करने के बाद 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से बीट किया है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी। यहाँ मैंने जो छोटा पैक जो आता है 350 ग्राम का, मैंने वो शामिल किया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट था। और डिपेंड ये भी करता है कि आपके जो मैंगो हैं वो कितने मीठे हैं, तो उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टिन शामिल किया है। अच्छा, अब मैं यहाँ साथ में मैंगो एसेंस भी शामिल करूँगी ताकि प्रॉपर से इसकी मैंगो की स्मेल आए और अच्छा सा इसका फ्लेवर आए। तो फ्यू ड्रॉप मैं इसमें मैंगो एसेंस शामिल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अच्छे से इसको बीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए ये जो बर्फ़ का प्याला होता है ना, मैंने इसके ऊपर इस बाउल को रख दिया है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो क्रीम ना मेल्ट हो जाती है, मतलब वो अच्छे से विप नहीं हो पाती है। तो आप इस तरीके से भी क्रीम को विप कर सकते हैं और कोशिश आपने यही करनी है कि स्टील के बाउल में करें। उसमें ये होता है कि जो ठंडक होती है ना वो बरकरार रहती है। तो इस तरीके से आप नीचे बर्फ़ रख लें या बर्फ़ का प्याला रख लें, जैसे आपको ईजी हो। मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ टेट्रा पैक वाली क्रीम, जो कि डेयरी क्रीम होती है। नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। यह है कि हम जब क्रीम शामिल करते हैं ना तो बहुत अच्छा सा रिच फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप शामिल कर लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये आपने लास्ट में शामिल करनी है, क्योंकि हम शुरू से इसको अगर शामिल कर देंगे तो इसमें एक बटर आ जाएगा जो कि आइसक्रीम का सारा मज़ा ख़राब कर देगा। तो आपने बिल्कुल लास्ट में इसको शामिल करना है पूरे पैकेट को, और अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। अब मैं इसको एक कंटेनर में भर लूँगी, जो घर में आपको आसानी से अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। अब हम क्रीम को भरेंगे एक कंटेनर में। इस तरह के बॉक्स हर घर में अवेलेबल होते हैं, नहीं तो जो डिस्पोजेबल आते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसमें अब मैं ये आइसक्रीम शामिल करूँगी। अच्छा, मैं इसमें 3 से 4 लेयर बनाऊँगी, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेयर्स रख सकते हैं। डिपेंड करता है डब्बे पर कि डब्बा कितना बड़ा है। पहले मैंने आइसक्रीम डाल दी, अब मैं इसमें जो हमने मैंगो सॉस तैयार किया था इसे शामिल कर दूंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें सॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसमें सॉस शामिल कर दिया है। वापस से मैं दोबारा इसमें क्रीम शामिल करूँगी, मतलब जो हमने आइसक्रीम बैटर बनाया है इसे शामिल करूँगी, और अगेन मैं इसमें जो मैंगो सॉस बनाया है वो दोबारा से इसमें ऐड करूँगी।
ये सॉस बहुत मज़े का लगता है, इसीलिए ये इसे मैंगो चंक आइसक्रीम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर से हमें चंक्स मिलते हैं। तो अब मैंने दोबारा इसमें फिर आइसक्रीम की लेयर दोबारा से मैंने फिर इसमें आइसक्रीम की लेयर लगा दी है। तो मैं डब्बे के हिसाब से इसमें आइसक्रीम सारी भर लूँगी। अब देखें लास्ट मैंने दोबारा इसमें सॉस डाल दिया है। अब चाहें तो आप इसी तरीके से रहने दें, या तो इस तरीके से टूथपिक की मदद से आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर रैपिंग करूँगी। नॉर्मल जो घर में शॉपर आते हैं तो आप वो ले लें और उसकी ना कटिंग कर लें और इसे अच्छे से साफ़ कर लें। मेक श्योर कि जो शॉपर आप इसके ऊपर कवर कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से आप इस पे शॉपर से कवर कर देंगे ना तो आइस क्रिस्टल इतने ज़्यादा ऊपर नहीं आते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। तो इसको अच्छे से यूँ कवर कर दें और इसको डब्बे को इस तरीके से बंद करके मैं इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मैं अगले दिन सर्व करूँगी। आप कम से कम इसको इतना ज़रूर हार्ड होने दीजिएगा कि ये प्रॉपर से अपनी शेप में आ जाए। तकरीबन 24 घंटे के बाद अब मैं ये आइसक्रीम सर्व करने लगी हूँ। प्रॉपर से हमारी जो आइसक्रीम है वो सेट हो गई है जैसी हमें चाहिए। तो मार्केट में बहुत तरह के स्कूपर आते हैं, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, या आप विदाउट स्कूपर भी सर्व कर सकते हैं। तो स्कूपर को आपने हमेशा पहले गर्म पानी में इस तरीके से डिप करना है और फिर आपने आइसक्रीम स्कूप निकालने हैं। जितनी बार आप स्कूप निकालेंगे तो उस हिसाब से आपने इसे गर्म पानी में डिप करना है और फिर निकालना है। उससे यह है कि बहुत अच्छे से हमारा जो स्कूप है वो निकल आता है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा स्कूप भी निकाल लूँगी। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से निकालना है कि प्रॉपर से ना इस तरह शेप भी आ जाती है। तो इसको इस तरीके से आपने निकालना है और सर्व करना है। मज़ेदार सी होममेड मैंगो चंक्स आइसक्रीम तैयार है। आप इसे सर्व करें, ऊपर से दोबारा से सॉस इसमें डाल दें। ये सॉस बहुत मज़े का लगता है। आप इस सॉस को थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, ये बहुत थिक है। ये है कि ये हम ऊपर से सर्व करते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो आप ऊपर से सर्व कर दीजिएगा। हम पुदीने की पत्ती से सजा लेते हैं। और आपने इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करना है। मैंगो सेव करने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने जो सेव किए थे आम, उसी से मैंने ये रेसिपी बनाई है, मतलब ये आइसक्रीम बनाई है। तो कैसी लगी है आज की रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।